और हमने प्रीपोजिशन के क्या देखा था, कुछ वर्ड्स देखे हुए थे जैसे इन, ऑन, एट, फॉर्म। और हमने ये भी देखा था कि इन किसके साथ लगता है, ऑन किसके साथ लगता है, एट किसके साथ लगता है और फॉर्म कहाँ पे लगता है। तो फिर उसी को लेकर हम आज इनके एक्सरसाइज करेंगे, जो कि है पेज नंबर 94 पर। पहला, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड। हमें क्या इन सेंटेंस को भरना है, किसके साथ, इसके करेक्ट वर्ड के साथ। पहला हमें दिया हुआ है, लेट्स पुट द टेबल क्लॉथ डैश द ओल्ड टेबल। चलो हम इस टेबल क्लॉथ को डालते हैं किस पे, इस पुराने टेबल पे। यानी कि अब अबोव तो नहीं हो सकता, क्यों, अबोव तो हम कहते हैं जैसे किसी चीज़ के ऊपर से, ठीक है। तो फिर ये अबोव तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। अब ऊपर हम बोलते हैं जब हम क्या टेबल क्लॉथ को क्या करते हैं, उस ओल्ड टेबल पे फैला देते हैं, यानी कि उसके ऊपर से लगा देते हैं, ठीक है। तो फिर जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ पे लगा देते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, ऊपर कहते हैं। अब उसी तरह सेकंड हमें दिया हुआ है, वीरेन गोज टू डांस क्लास इन डैश इन ऑन संडे। अब ये जो वीरेन है वो डांस क्लास के लिए जाता है, कब, संडे। अब हमने यहाँ पे देखा था कि डेज के साथ हमें क्या लगता है, आप लोग भी देख सकते हो, डेज के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया था, ओन का। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, ओन आएगा, ठीक है। तो फिर वीरेन कहाँ डांस क्लास के लिए जाता है, कब, संडे को। अब उसी तरह थर्ड, देयर इज अ क्लॉक डैश दी वॉल। अब क्या लिखा है यहाँ पे, एक क्लॉक है, कहाँ पे, वॉल पे। तो फिर ऑन तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या आएगा, अबाव, क्योंकि ये कहाँ पे है, दीवार के ऊपर है। तो फिर ये कहाँ आएगा, अबाव आएगा। अब मदर गोज फॉर अ वॉक डैश दी मॉर्निंग। जो मम्मी है मेरी वो वॉक के लिए जाती है, कब, मॉर्निंग। अब हमने बोला था कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ क्या लगता है, इन लगता है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा। हमने बोला था कि सिर्फ एट किसके साथ लगेगा, नाइट के साथ। बाकी इन के साथ क्या लगेगा, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे वो इवनिंग हो, चाहे वो आफ्टरनून हो, वो सारे किसके साथ लगेंगे, इनके साथ लगेंगे। अब उसी तरह, आई मीट सना डैश 5 o'clock। मैं सना के साथ मिली थी, कब, 5 बजे। तो फिर हमने क्या टाइम शो किया था, किसके साथ, 8 के साथ, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था यूज टू शो एन एग्जैक्ट और पर्टिकुलर टाइम। हम क्या दिखाते हैं 8 के साथ, एग्जैक्ट या फिर एक पर्टिकुलर टाइम। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। अब उसी तरह सिक्स, वी लिव्ड इन मुंबई फ्रॉम अप्रैल 2010 डैश मार्च 2013। में हम कहाँ रहते थे, मुंबई में रहते थे 2010 से लेकर 2013 तक। अब हमने क्या बोला, हम 2010 से 2013 तक। तो फिर यहाँ पे 8 तो नहीं हो सकता, क्यों, 8 तो हमने नाइट और टाइम के साथ शो किया हुआ था। अब यहाँ पे फॉर्म और टू किसके साथ शो हो रहा है, जब कोई चीज़ स्टार्ट हो रहा हो और कोई चीज़ ख़त्म हो रही हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ 2010 स्टार्टिंग पॉइंट है और 2013 एंडिंग पॉइंट है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब उसी तरह, द एरोप्लेन फ्लाइज डैश द क्लाउड। जो ये एरोप्लेन है वो फ्लाई करती है, कहाँ से, अब ये क्लाउड पे तो रह के फ्लाई तो नहीं कर सकती, ये क्लाउड के ऊपर से फ्लाई करेगी। तो फिर इस पे हमारा क्या आएगा, अबव आएगा, ठीक है। यानी कि जो ये एरोप्लेन है वो क्लाउड के ऊपर से उड़ती है। तो फिर उसी तरह हम आ गए अभी पेज नंबर 95 पे, जो कि है हमें किसके बारे में, एडवर्ब के बारे में, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको बोल देती हूँ कि हम एडवर्ब किसे बोलते हैं। एडवर्ब कहते हैं जब हम किसी एडजेक्टिव पे, यानी कि कोई भी एडजेक्टिव वर्ड के साथ जब हम उस पे प्लस करते हैं ly, ठीक है, तो फिर वो हमारा एडवर्ब कहलाता है।
ठीक है। अब उसी तरह जैसे एडवर्ब हम उसको भी कह सकते हैं जब कि कोई चीज़ हमें दिखा रहा हो कि वो कब और कैसी हो रही है, ठीक है। तो फिर उसी तरह चलो हम पढ़ते हैं कि इन सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है और हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे पहला हमें दिया हुआ है, थैंक यू फॉर द लवली टी सेड नीमा शायली। अब जो ये नीमा है उसने शर्माते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो फिर ये लवली टी के लिए नीमा क्या कर रही है, शर्माते हुए शुक्रिया अदा कर रही है। अब यहाँ पे हमारा सैंपल, अगर हम सिर्फ इसे एडजेक्टिव यानी कि किसी की सिफत को बयान करते हैं तो फिर हमें सिर्फ यहाँ पे क्या आना था, शाय आना था। शाय कहते हैं हम जैसे कोई शर्मा रहा हो उसे हम कहते हैं कि वो बहुत क्या है, शाय पर्सन है, ठीक है। उसी तरह अब ये जो शाय है उसके साथ हमने क्या ऐड किया, एल वाई ऐड किया, ठीक है। तो फिर ये क्या बन गया, शायली, और ये हमारा बन गया एडवर्ब। शायद था हमारा एडजेक्टिव, उस पर हमने एल वाई ऐड किया तो फिर ये हमारा शायली बन गया, ठीक है। नीमा शर्माते हुए उसने उस चाय के लिए क्या शुक्रिया अदा किया। अब उसी तरह नीमा श्रिक एक्साइटली, जो नीमा थी वो क्या हो गया, वो, ठीक है। तो फिर जो ये नीमा थी वो खुशी से उसने क्या किया, चिल्लाना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक्साइट, EXCITED, एक्साइट, एक्साइट कहते हैं जब कोई खुश होता है। तो फिर हमने इस एक्साइट पे क्या लगाया, LY, तो फिर ये हमारा क्या बन गया, फिर से एडवर्ब बन गया। उसी तरह हम किसी भी, चाहे वो नॉन हो, प्रोनाउन हो या फिर वर्ब हो, एडजेक्टिव, जब हम उन पे